फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात हम सभी लेडीज में बहुत कॉमन है कि हम बहुत संवेदनशील होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके है ना, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हमें कई चीज़ों में ऐसा लगता है कि हम अपने काम के लिए, अपनी जो ड्यूटी है उसके लिए इतने समर्पित रहते हैं ना, फिर भी हमें लगता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा करना चाहिए था, या मैंने यहाँ पे गलती कर दी, या कुछ ऐसी बातों में मैंने किसी को ना बोल दी। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में है ना, हम गिल्टी फ़ील करते हैं। और ये कितनी हद तक सही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। 6 पॉइंट ऐसे मैंने निकाले हैं कि जहाँ पे हमें ज़्यादातर सभी लेडीज़ को है ना, गिल्टी फ़ील होता है। जैसे सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम पूरे दिन घर का काम करते हैं, परिवार का काम करते हैं, फैमिली के हर एक सदस्य की खुशियों का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद जब हमने आधा घंटा या पौना घंटा अपने लिए निकाला, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, मैंने अब उसके लिए निकाला, या फिर मैंने कोई किताब मुझे बहुत पसंद है तो वो थोड़ी पढ़ ली, या फिर मुझे सिंगिंग पसंद है तो मैंने वो कर लिया, तो फिर गिल्टी फील होता है हमें कि यार, मैंने आधा पौना घंटा ऐसे ही निकाल दिया और इसके बदले मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया होता, या बड़ों का किसी का ये फरमाइश है मैंने कर दी होती, तो मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई हूँ। ऐसा हम फील करते हैं। ये बहुत कॉमन बात है, ज़्यादातर लेडीज़ ये फ़ील करती हैं। पर ये जो आपने अपने लिए समय निकाला है ना, वो ज़रा भी गलत बात नहीं है। सच बात तो ये है कि उससे आप मेंटली फ्रेश हो जाती हैं और आप में एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब भी आप इस तरीके का अपना टाइम निकालोगे ना, तो आप और भी एनर्जी से भर जाओगे और आपका जो बेस्ट है ना, वो तब आप दे सकते हो। तो सेल्फ केयर करना वो कोई लग्ज़री नहीं है, वो नेसेसरी है। तो सेकंड पॉइंट है कि परफेक्शन की अपेक्षा रखना। लेडीज के रोल बहुत सारे होते हैं। वो कभी माँ होती है, कभी पत्नी होती है, कभी किसी की बेटी होती है, कभी किसी की बहू होती है। तो उसके रोल तो बदलते रहते हैं, है ना? पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने आप को जज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सारा आज काम निकाला है और आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है, और बेटी ने आके बोला कि मम्मा हलवा बना दो ना, मुझे आज हलवा खाना है। तो आपने बहुत सोचा पर टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आपने कह दिया कि बेटा मैं नेक्स्ट डे आपको बना के देती हूँ, है ना? आपने उसे समझा दिया, बेटी समझ गई। पर आपके अंदर वो गिल्ट रहता है कि अरे, मेरी बेटी ने आज कितने दिल से मुझे मेरे पास ये फरमाइश की और मैंने उसे ना बोल दिया। तो आप अंदर के अंदर गिल्ट फील करते हो। आप अपने आप को है ना जज करते हो कि मैं परफेक्ट मदर नहीं हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी बेटी की इतनी फरमाइश मैंने पूरी नहीं की। ऐसे हर एक रोल में हो जाता है। तो ये जो जजमेंट है हम लेते हैं ना खुद के लिए, वो बहुत ही गलत बात है। वो परफेक्शन की अपेक्षा कोई पे कभी भी कोई खरा नहीं उतर सकता। तो आपके लिमिटेशंस है, और अगर आपने ना कह दिए, दूसरे दिन बना के दिया है, तो गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम भी इंसान हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं, जितना हो सकता है हम करते हैं फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, और बच्चों के लिए, पति के लिए। तो अगर कई बार हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़े, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी लिमिटेशंस को भी हमें समझना चाहिए, और ये अपने आप को इसमें ज़रा भी नीचा दिखाने वाली बात नहीं है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मैं जितना हो सकता है करती हूँ। तो छोटे-छोटे जो आप गोल जो क्लियर करते हैं ना, उससे खुश रहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने हमेशा ही अवेलेबल रहोगे और हमेशा ही सबकी फरमाइश पूरी करते रहोगे। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट बताऊँ ना, तो ये भी बहुत हमारे साथ होता है कि जब हमें किसी बात पे किसी को ना कहनी पड़ती है, तो है ना, हमें अंदर से बहुत गिल्टी फील होता है। पर ज़्यादातर हमारी सोसाइटी है ना, उसने लेडीज़ को एडजस्ट करना ही सिखाया है। हमेशा एडजस्ट करते रहो, तो ही लोग खुश रहेंगे। तुम्हारे सराउंडिंग जो भी लोग हैं, उनको खुश रखना है, तो हमेशा आपको हाँ कहनी पड़ेगी। पर हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, है ना? तो ना कहना वो कोई बड़ी बात नहीं है और गलत बात नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के लिमिटेशंस होते हैं।
तो और जब हम एडजस्ट करते रहते हैं ना, तो सच बताऊँ तो यही होता है कि हम अपने आप को खो देते हैं, क्योंकि हमारे लिए खुद के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। तो प्रायोरिटी हम अपने आप को दें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जहाँ पे ऐसा लगे कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकूँगी, मेरी लिमिटेशंस के बाहर की बात है, तो क्लियरली ना कहना कोई गलत बात नहीं है। और सच बताऊँ ना तो रिस्पेक्ट वहाँ पे मिलती है जहाँ पे आप बाउंड्रीज तय करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि लेडीज है ना, ज्यादातर ऐसा सोचती है कि घर के सभी लोग तो मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं उनसे क्या मदद मांगूंगी, और फिर दूसरों को ऐसा लगेगा कि मैं अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकती पूरे घर का, इसलिए मैं हेल्प मांग रही हूँ। तो ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि देखिए, अगर घर आपका है तो सभी का है। तो अगर आज छुट्टी का दिन है, हस्बैंड घर पे है, थोड़ी आपको हेल्प करवा दी, कोई बड़ी बात नहीं है, या आप कमजोर उससे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चे घर पे है, आपने बोल दिया कि बेटा आपके जो बुक्स की रैक है ना, वो जरा क्लीन कर दो और प्रॉपरली आप वहाँ पे बुक्स फिर से लगा दो। ऐसे छोटे छोटे काम आपने हेल्प ले ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मदद मांगना वो वीकनेस नहीं है, वो विजडम है। और अच्छे तरीके से जब साथ में मिलके टीम वर्क से काम होता है ना, तो जिंदगी भी स्मूथ बन जाती है और घर के काम भी स्मूथ बन जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके घर के जो भी सदस्य हैं, जब अवेलेबल हैं, उनसे आप छोटा मोटा काम करवाइए, उसमें कोई आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी काम आपके ही नहीं है। घर के जो लोग घर में रहते हैं वो सभी आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं, और करनी चाहिए। तो आप आसानी से उनसे हेल्प मांग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जब थक जाते हैं और ब्रेक लेते हैं, तब हम गिल्ट फील करते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि हर एक लेडीज के साथ ऐसा वो फेज आता ही है कि कभी ऐसा लगता है कि बस अब मुझे काम नहीं करना है, आज मैं बहुत थक गई हूँ। और बहुत सारे रीजन उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उसमें हमें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कमजोर नहीं हो जाते हैं उससे। तो उस रोज आपने ब्रेक ले लिया, नहीं करना है काम, तो कोई बात नहीं, सबको छुट्टी होती है, तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्रेक तो ले सकते ही हैं। मैं सच बताऊँ ना तो इमोशनल और फिजिकल वर्कलोड है ना, लेडीज़ को सबसे ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हो गई है, वो दूसरों के साथ कंपैरिज़न करना कि वो तो सब कर लेती है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्रेक लेना वो एक अच्छी चीज़ है कि जिससे आप रिलैक्स फ़ील करोगे, आपका बॉडी आपको फिर से एनर्जी से भर जाएगा और आप अच्छे तरीके से काम कर सकोगे। ब्रेक लेना वो फिज़िकल और मेंटल दोनों तरीके से एकदम बेस्ट चीज़ है। इसमें ज़रा भी गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से एनर्जी से भर जाओगे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने जो सपने होते हैं ना, उसे ज़िंदा रखना या उसे बरकरार रखना वो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप क्राइम कर रहे हो। वो भी एक जीवन का हिस्सा होता है, और वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सपनों के साथ जुड़े रहें। तो ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती है कि भई अब तो शादी हो गई, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हो गए, अब तो कोई मैटर ही नहीं करता कि मैं छोटी थी तब क्या सोचती थी, वो चीज़ों को आज मैं फिर से सोचूँ। पर ये बहुत गलत बात है कि अगर आप अपने सपनों से जुड़े नहीं रहेंगे ना, तो आप बहुत ही अपनी लाइफ में निरसता फ़ील करोगे। आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी, आप में वो एम्बिशन नहीं रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो सपने थे उसके साथ हमेशा जुड़े रहें। आपके जो सपने हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, और ये अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय कर सकोगे, और आप खुश रहोगे तो आपका फैमिली खुश रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर लेडीज़ है ना, अपने पर खर्च करती है ना, तो बहुत गिल्ट फील करती है। भाई क्यों? आप भी तो जिस फैमिली में रहते हो उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तो सबके लिए जो खर्चे होते हैं उस तरीके से आपके लिए भी थोड़े बहुत पैसे खर्च किए, तो वो कोई गुनाह नहीं है, वो गलत बात नहीं कर रहे हैं आप। यानी कि जैसे कि आप सैलून चले गए और आप हेयर कट करवा लिया, आपने ट्रीटमेंट करवाई कुछ,
तो उसके पैसे लगे, या फिर आपने कुछ अच्छे से कपड़े अपने लिए खरीदे हैं, अच्छे से चप्पल लिए हैं, या कुछ ओकेशन है उसके लिए आप कुछ थोड़ी खरीदारी करते हो। तो ये जो चीज़ें अपने लिए आप करते हो ना, कई बार हमें ऐसा भी होता है कि कोई नई चीज़ सीखने का भी मन होता है। तो ऑनलाइन आपने पैसे भर दिए कि चलो मैं ये हर रोज़ क्लास अटेंड करूँगी। या फिर आपके नज़दीक में कोई अच्छी-सी स्किल सिखा रहा है और आपको वहाँ जाना है, तो आपने पैसे भर दिए। ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसमें आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो, खुद पे खर्चा करते हो, और ज़्यादातर लेडीज़ है ना, वो उसमें बहुत ही गिल्ट फ़ील करती है। उन्हें लगता है कि अब मेरा क्या है, मेरा तो अब ख़त्म हो गया, मेरे बच्चों के लिए मैं पैसे खर्च करूँगी, या मैं इस तरीके से घर के लिए करूँगी। पर खुद पे भी कभी-कभी खर्च करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ केयर पे, अपने लिए पर्सनैलिटी पे जब खर्चा करोगे ना, तो आप बहुत आत्मविश्वास से भर जाओगे। आप, और वो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक फ़ील्ड में फिर आप अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दे सकोगे, क्योंकि आप इतने स्मार्ट बनते जाओगे। तो ये कोई गलत बात नहीं है। खुद पर खर्च करना वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो वेस्ट नहीं है। तो हर एक लेडी को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से अदर फैमिली मेंबर अपने ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरीके से उसे भी हक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से फिर आप अपने जीवन में कुछ नई-नई चीज़ें सीखते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, कुछ पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाती है, और फिर आप उस तरीके से हर एक फ़ील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे खर्चा करें। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आज जो पॉइंट्स मैंने निकाल के दिए हैं, वो सही में हम सभी लेडीज को बहुत ही लागू होते हैं, और हम कभी ना कभी ये फील भी करते हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी हमने देखा, और उसके सॉल्यूशन भी क्या हो सकते हैं, या फिर सच क्या है उसके बारे में वो हमने जाना। तो अब तो बहुत क्लियर बात हो गई है कि ऐसी बातों के लिए हमें गिल्टी फील नहीं करना है, और अपने आप को है ना, थोड़ा पैम्पर्ड भी करो, अपने लिए टाइम भी निकालो, सेल्फ केयर करो, और दूसरों को के लिए कभी बाउंड्रीज भी बनाते रहो। ये सब मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और थियरीज चेंज होती रहती है। अब वो ज़माना नहीं है कि बहू है ना, वो हमेशा सबको अवेलेबल रहे, हमेशा सबके लिए काम करती रहे, या हमेशा खुश करती रहे लोगों को। ऐसा नहीं होता, उसकी भी पर्सनल लाइफ है, और उसे भी कुछ आशाएँ हैं, कुछ सपने हैं, कुछ उसकी भी डिज़ायर ऐसी है, तो उसको भी उसे इम्पोर्टेंस देना है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और आई होप कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, और ये जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं पर हमारी लाइफ को बहुत ही असर करते हैं, और अगर हम उसे क्लियर करेंगे, प्रॉपर्ली समझेंगे, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में खुश रह सकेंगे, और अच्छे तरीके से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभा सकेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।